मैंने कल कहा था आपसे कि अपवर्तनांक से रिलेटेड कुछ विशेष बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। प्रकाश के अपवर्तनांक, अपवर्तनांक से संबंधित, अपवर्तनांक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले हम बात करेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक की। चर्चा पहले भी कर चुका था मैं, लेकिन निरपेक्ष अपवर्तनांक का दो तरीके से डिफाइन होता है। एक तो साइन आई साइन आर से, ठीक। अब साइन आई साइन आर में तो वही एक ही सिस्टम होता है सबका, लेकिन मेन जो इसका कैलकुलेशन में जहां काम आएगा वो वेग से रिलेशन है। किससे है? प्रकाश के वेग से। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष क्या कहलाएगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक। निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा, राइट। अब आपको जो अपवर्तनांक दिए हुए होते हैं कि सर वायु का अपवर्तनांक कितना है, जल का अपवर्तनांक कितना है, कांच का अपवर्तनांक कितना है, ये वास्तव में क्या है? ये सब निरपेक्ष अपवर्तनांक है, क्योंकि दूसरा माध्यम कोई नहीं है। कौन है? निर्वात है। किसी पदार्थ का स्पेशल उसका अपवर्तनांक होगा तो किसके सापेक्ष होगा? जब दूसरा माध्यम कुछ ना हो, मतलब निर्वात हो। तो जितने भी आप बुकों में पढ़ते हैं कि साहब जल का अपवर्तनांक 1.33 है, इट मींस उसका निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक है। ये मैं क्यों बता रहा हूं उसका मतलब समझो। निरपेक्ष अपवर्तनांक में हम बात करेंगे, ये जैसे निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू है, तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला हुआ निर्वात में प्रकाश का वेग। ध्यान से समझना भाई, निर्वात में प्रकाश का वेग अपॉन किसी माध्यम में प्रकाश का वेग। निर्वात में प्रकाश का वेग बटे किसी माध्यम में प्रकाश का वेग, हम शॉर्ट में लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू, निर्वात वाले को हम सी वी मान लें और माध्यम वाले को सी एम मान लें। ये हो गया। काम कैसे आएगा? आपको न्यूमेरिकल सीधा सीधा पूछ लेगा वो। आपको प्रश्न दे दिया, आपको ध्यान नहीं है या किसी पदार्थ का कोई भी माध्यम है, जैसे हम जल की बात करें, जल का अपवर्तनांक है 1.33, प्रकाश का क्वेश्चन है जल में वेग क्या, मैंने ये लिखा बताया हुआ है, लेकिन आपको कैलकुलेट करना है क्या होगा। और दिया हुआ क्या है जल के लिए? मान लो म्यू बराबर जल के लिए दिया रखा है, म्यू डब्लू बराबर है 1.33। वैसे मैंने कि कुछ माध्यमों की डायरेक्ट वैल्यू याद रख सकते हैं, वो मैंने 4-5 की बताई भी थी स्टार्टिंग में जब पढ़ाया था, लेकिन क्या वो सही है? ये प्रूफ भी हो जाएगा। हमने बताया था 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल में प्रकाश किरण का वेग कितना होता है? 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वेग होता है। क्या ये सही है? ये फॉर्मूला प्रूफ करेगा। देखिए, हमें निकालना है म्यू बराबर, फॉर्मूला हो गया हमारा म्यू बराबर सी वी अपॉन सी डब्ल्यू। माध्यम हमारा डब्ल्यू हो गया, एम का मतलब डब्ल्यू हो गया। अब हमें निकालना है सी डब्ल्यू, तो हम करेंगे सी वी अपॉन म्यू डब्ल्यू जो दिया हुआ है। आपका सी वी फिक्स है 3 इंटू 10⁸ और ये है 1.33, ठीक है। 3 के आगे भैया 8 जीरो लगाओ, 1.33 का भाग देकर के देख लो, 2.25 इंटू 10⁸ ही आएगा। मैंने कैलकुलेट किया था,
उसके बाद ही बता रहा हूँ आपको कि भाई ये फॉर्मूला और जो हमने अपवर्तनांक लिखाए थे, जितने मैंने अपवर्तनांक लिखाए थे, उन सबको चेक किया था कहीं मिस्टेक तो नहीं है, या तो अपवर्तनांक में मिस्टेक है या उसमें मिस्टेक है, तो एग्जैक्ट है, यानी अपवर्तनांक 1.33 है। अब ऐसे ये तो चलो वाटर का है, ऐसे कोई भी ऐसा माध्यम जिसका अपवर्तनांक हमें नहीं पता, सारे अपवर्तनांक आप याद नहीं रख सकते, कुछ कुछ है वो बताऊंगा, ठीक है, नोट्स में आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसके अलावा कोई माध्यम ले ले वो, तो उसका अपवर्तनांक लिख देगा तो उस माध्यम में वेग पता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक का मतलब यह है कि वह निरपेक्ष अपवर्तनांक है, मतलब निर्वात में प्रकाश का वेग अपॉन उस माध्यम में प्रकाश की वेग का अनुपात है, किसी भी पदार्थ का। मान लीजिए हीरे का अपवर्तनांक 2.47 है, 42 है, इट मीन्स म्यू बराबर 2.47 का मतलब है कि उसका निर्वात में वेग और उस माध्यम में वेग का अनुपात 2.42 है, 2.42 होता है, हीरे का सबसे ज्यादा है। तो ये प्रश्न ऐसे आपको काम में आएगा, तो ये ध्यान रखेंगे कि अपवर्तनांक का मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक, केवल अपवर्तनांक का मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक, और निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब निर्वात में प्रकाश का वेग अपॉन किसी भी माध्यम में प्रकाश का वेग। ये फॉर्मूला याद है तो या तो वेग देकर के अपवर्तनांक पूछेगा या अपवर्तनांक देकर के वेग पूछेगा, क्योंकि प्रकाश का वेग तो फिक्स है, वो नहीं देगा, वो हमें याद रखना पड़ेगा कि निर्वात का मतलब प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग क्या है, 3 × 10⁸, वो तो याद रखना पड़ेगा, बाकी हम निकाल लेंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट, अपवर्तनांक से संबंधित कुछ विशेष बिंदु ये हैं, आपके पास दो पदार्थ हैं, एक तरल है, एक कोई लेंस टाइप है, मान लीजिए एक लेंस को, किसी निश्चित अपवर्तनांक के लेंस को किसी अलग अपवर्तनांक वाले तरल में आप डुबोते हैं, तब उसकी क्षमता प्रभावित होती है। तो मान लीजिए लेंस का अपवर्तनांक है माना कि लेंस का अपवर्तनांक है म्यू, और दूसरे माध्यम जो तरल होगा, हम तरल की बात करेंगे, यहां कुछ भी हो पर डुबोएंगे तो तरल में ही, का जो अपवर्तनांक है वो म्यू डैश है, वो म्यू डैश है। अब 3 कंडीशन आएंगी, 1 2 3। पहली कंडीशन, अगर म्यू का मान कम है म्यू डैश से, ठीक, और एक तीसरी कंडीशन, म्यू का मान ज्यादा है म्यू डैश से, तो इन दोनों में दो बात तो समान होंगी, क्या? फोकस दूरी बढ़ जाएगी, क्षमता घट जाएगी। अब फोकस दूरी बढ़ेगी तो क्षमता घटेगी, क्योंकि P बराबर 1/f, ठीक भाई। तो ये दोनों मैंने देखो बीच वाला छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता है ये दो चीजें दोनों में एक जैसा है, तो तुम्हारे भी दिमाग में ये बात रहेगी कि हाँ साहब ये दो बिल्कुल एक जैसे हैं। अब इनमें क्या अंतर आएगा वो अलग बताऊंगा। तो पहली दोनों में क्या है कि F बढ़ेगी, ठीक है, और P घटेगी। P मतलब क्षमता, F बढ़ेगी P घटेगी, क्योंकि चूंकि P बराबर 1/f। और एक और क्या बात है इसमें, परंतु लेंस की प्रकृति नहीं बदलेगी, लेंस की प्रकृति नहीं बदलेगी। क्लियर? अच्छा, अब इस पे आ जाओ, दो बात तो सेम है, एफ बढ़ेगी और P घटेगी, दो बात सेम, पर लेंस की प्रकृति बदल जाएगी, लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। अब प्रकृति का मतलब क्या है? अगर उत्तल है तो वो अवतल जैसा व्यवहार करेगा, अगर अवतल है तो वो उत्तल जैसा व्यवहार करेगा। उत्तल लेंस है मान लो, और उत्तल लेंस को आपने कम अपवर्तनांक वाले सॉल्यूशन में डाला, तो क्षमता तो घटेगी, लेकिन उसका व्यवहार भी बदल जाएगा, फिर वो
उस सॉल्यूशन के अंदर उसका व्यवहार कैसा हो जाएगा, अवतल जैसा, उत्तल नहीं रहेगा। बाहर निकालोगे तो ये थोड़ी कि वो परमानेंट अवतल बन जाएगा, ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन में रहेगा तब तक की बात है, क्षमता वहाँ परिवर्तित हो रही है। बाहर निकालोगे तो ऐसा थोड़ी है कोई कागज का बना हुआ है जो सब पूरी तरह से चेंज ही हो गया, ये ध्यान रखना है। अब इसका नेचुरल उदाहरण जो आता है, प्राकृतिक एग्जाम्पल क्या आता है कि पानी में बुलबुले बनते हैं, बरसात के समय खूब बनते हैं। तो पानी का ही बुलबुला होना चाहिए, ना कि साबुन वगैरह का। पानी के बुलबुले की बात कर रहे हैं हम फिलहाल। पानी में जो बुलबुला बना, अब बुलबुला जो बनता है, बबल्स जो बनते हैं, उसके अंदर क्या रहती है, एयर। क्या रहती है, एयर। अब सोचो, पानी का जो बबल बना वो लेंस का काम कर रहा है। जनरली वो जो बबल बनता है उत्तल लेंस, उसका नेचर क्या होता है, उत्तल, उत्तल प्रकार होता है उसका, ठीक है। जो सामान्यतः उस बबल की जो प्रकृति होती है वो उत्तल लेंस की भांति होती है। अब वो है किस में, अंदर बना किस में है, पानी में। कहां बना है भाई वो, पानी के अंदर बना है। तो ध्यान दें, पानी के अंदर बना है तो ऑटोमेटिक प्राकृतिक रूप से वो लेंस जो बबल के रूप में था वो किस में डूबा हुआ है, पानी के अंदर। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33। और उस बबल के अंदर क्या है, एयर, और वायु का अपवर्तनांक होता है 1.003। आप 1 ही मान लो। किसका कम है, लेंस रूपी बबल का। लेंस रूपी बुलबुले का कम है, पानी का ज्यादा है, तो कौन सी कंडीशन काम करेगी, थर्ड वाली कंडीशन। और थर्ड वाली कंडीशन क्या कहती है कि नेचर चेंज हो जाएगी, प्रकृति बदल जाएगी। अब प्रकृति बदलने का मतलब कि जो पानी का बबल है वो कैसा व्यवहार करेगा। पानी का बबल जब बन रहा है तो वो अवतल, उत्तल होता है लेकिन अवतल लेंस की भांति वो कार्य करेगा। तो उसकी सतह किस प्रकार की हो जाएगी, अवतल। ये प्रश्न खूब आता है एग्जाम। अब बात करें अगर बराबर है तो क्या होगा, म्यू बराबर है म्यू डैश के, तो जो एफ है वो अनंत, एफ अनंत हो गई। एफ कितनी हो गई, अनंत। अब मैंने ये भी बताया था, मैं पूछूंगा, आप दोनों ध्यान दें, P बराबर 1F, अनंत हो गई भाई, तो 1/इन्फिनेटिव लिख दिया मैंने। वैल्यू पूछूंगा क्या आएगी, अनंत का भाग देंगे तो क्या आएगा। हमने बताया था कि 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है, अनंत, और अनंत का भाग देंगे तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। अब 0 का मतलब शक्ति खत्म, लेंस की शक्ति शून्य हो जाएगी। समझ में आ गई बात। ये 3 इंपॉर्टेंट अपवर्तनांक से रिलेटेड बातें थी। ये हो गया, बस एक लास्ट वो बता देता हूं ऐसे ही, क्यों भाई, ऐसे ही बता देते हैं। इधर कुछ प्रमुख पदार्थ हैं, उनके अपवर्तनांक आपको याद रखते हैं और इजीली याद रख सकते हैं। मैं वायु से शुरू कर रहा हूं, सबसे कम, एक 0 और बढ़ा दो, इसी को 0 बना देता हूं, 1.0003, आप 1 मान सकते हो, नियर अबाउट 1। उसके बाद मैं ले रहा हूं बर्फ, ले रहा हूं 3.1, 3.1, 3.1 है, मैंने 3.1 ही देखा है, आपको 4.1 मिला कहीं है। कैरोसिन का 1.44 है, 3.1 है इसका, इसीलिए मैंने इसको पानी से पहले लिया। मैं क्या एक ऐसे बढ़ते हुए क्रम में ले रहा हूं, है ना। हो भी सकती है, ये देखो वैल्यूज हैं, और वैल्यूज दिमाग में इधर उधर भी हो सकती है। अगर किसी को कहीं ध्यान आ रहा हो कि नहीं ये नहीं सर ये है, तो हम उस पर बहस नहीं करेंगे, हम उसको कंफर्म करके बताएंगे। आप कर लें और बैठे बैठे कंफर्म कर ले, तब तक क्या पता। जल का 1.33, ठीक है। उसके बाद है एल्कोहल, 1.3। अच्छा, एल्कोहल का मतलब साहब, एल्कोहल तो बहुत प्रकार के होते हैं। जब केवल एल्कोहल की बात होती है तो एथेनॉल होता है, ठीक है, जिसको हम शराब बोलते हैं, वाइन बोलते हैं, वो एथेनॉल ही होता है। केवल एल्कोहल मीन्स एथेनॉल।
बाकी के लिए तो नाम बोलना पड़ेगा, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, जो भी है, लेकिन अगर केवल अल्कोहल है इट मीन्स एथेनॉल ही है वो। उसके बाद कैरोसिन, वन 1.44, सिंपल कांच, एक और था वो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, दोनों की एक ही है। 1 पॉइंट, देखो इसका 1.50 भी कई जगह 1.52 भी दे रखा है, तो एग्जैक्ट मान यही है 5052 के आसपास। जनरली 1 पॉइंट ऑप्शन में 1.5 ही आता है, ठीक है। और उसके बाद हीरा ही ले लें आप, 2.42। आपको जो काम आएंगे वो तो ये आएंगे। देखो सबसे ज्यादा वायु, जल, कांच। यहां कांच का मतलब एक सामान्य कांच की बात है, कांच के बहुत प्रकार हैं, वो नहीं। आप केवल कांच आएगा तो 1.5 लिखना है, बहुत ज़्यादा चमकदार कांच है तो अलग हो जाएगा उसका, 1.65, 1.65 से भी ऊपर, यानी 2 तक जा सकता है। जैसे फिलिंट कांच होता है, फिलिंट कांच जो ऑप्टिकल ग्लास होता है उसको हम फिलिंट कांच बोलते हैं, उसका 1.44 से लेकर के 2 के बीच में कुछ भी हो सकता है, वो अलग अलग डिपेंड करता है बनाने वाले के ऊपर। तो ये कांच ऐसा है जो सबके लिए कॉमन कांच की बात हो रही है, वो 1.5। ये कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक के मेंशन रहेंगे नोट्सों में।